मेरा नाम है आमिर ख़ान। आज हम जिस वीडियो के बारे में बात करेंगे वो स्कॉटलैंड के हवाले से है। जिस तरह और बहुत सारी ऑप्शंस अराउंड द वर्ल्ड हम लेके आते हैं, स्कॉटलैंड के हवाले से थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि वहाँ पर जॉब्स की जो किल्लत है उससे आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, और इस बारे में जानेंगे कि क्या आया स्कॉटिश गवर्नमेंट 8,000 पाउंड यानी करीबन 30 लाख रुपया पाकिस्तानी वो भी जो जॉब वहाँ पे हासिल करना चाहता है उसको दे रही है या नहीं दे रही है। और इसके बाद हम ये जानेंगे कि आप इन जॉब्स को कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन से लोग इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसलिए सारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिटेल से मिल सके। जैसे कि आपको पता है कि यूके जो है वो 4 कंट्रीज़ पर मुश्तमिल है, जैसे इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है और आयरलैंड है। ये 4 मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं जिनको अगर हम कंबाइन करें तो दैट बिकम्स यूके, यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड इसका मशहूर कंट्री है। इसी तरह स्कॉटलैंड भी बैकबोन की हैसियत रखता है यूके के लिए। यहाँ के जो फर्स्ट मिनिस्टर हैं यानी जो वज़ीर आज़म के बराबर एक ओहदा होता है वो पाकिस्तानी ओरिजिन के मुसलमान हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी जो है और भी मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया से भी वो बहुत ज़्यादा रिहाइश पजीर है। ये इतना ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है नहीं, जिस तरह इंग्लैंड बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है। अगर कोई एक शख्स जॉब अप्लाई करता है तो उसके लिए बेशुमार एप्लीकेशंस आ जाती हैं इंग्लैंड में, तो वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। स्कॉटलैंड में एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड और दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले में कंपटीशन ज़रा कम है। 2021 में स्कॉटलैंड गवर्नमेंट ने बेसिकली गोल्डन हेलो के नाम से द आइलैंड बॉन्ड, जिसको बाद में कॉमनली नोन जो है वो गोल्डन हेलो के नाम से जाना जाने लगा था, इसमें तकरीबन 50 लाख पाउंड जो है वो एलोकेट किए थे। वो एलोकेट क्यों किए थे? ताकि जो स्कॉटलैंड के जो सराउंडिंग के आइलैंड्स हैं उनमें लोगों को आबाद किया जा सके, वहाँ पे मोटिवेट करके उनको वहाँ पे ले जाया जा सके। लेकिन ये स्कीम 2022 में बंद कर दी गई थी, और उसकी वजह ये थी कि जो लोकल आइलैंड के लोग थे वहाँ के, जहाँ पे इन्होंने लोगों को आबाद करना था, उन्होंने एतराज़ किया था कि आप लोगों को, नए लोगों को बसा के उनको पैसे देने की बजाय ये जो आइलैंड है इसकी इम्प्रूवमेंट पे स्ट्रेट अवे लगाइए। तो उस मुखालफत की वजह से फिर स्कॉटलैंड गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को बंद कर दिया था, तो वो फिर फंडिंग जो है वो रोक दी गई थी। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा ये है कि अब आया स्कॉटलैंड गवर्नमेंट जो है वो इसमें 8,000 पाउंड लोगों को दे रही है या नहीं दे रही है। तो फ़िलहाल स्कॉटलैंड गवर्नमेंट इस हवाले से स्ट्रेट अवे गवर्नमेंट फ़ंड की सूरत में लोगों को 8,000 पाउंड नहीं दे रही है। बेसिकली ये जॉब रीलोकेशन की बेस पे कुछ कंपनीज़ हैं वो आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ या इंडिपेंडेंटली आपको 8,000 पाउंड जो है वो रीलोकेशन के दे रही हैं, और ये भी कुछ ज़्यादा कंपनीज़ नहीं हैं, और इसमें भी ज़ाहिर बात है कंडीशंस हैं, तब आपको जाके ये ग्रांट मिल सकती है रीलोकेशन की मद में, जिसमें सबसे टॉप पे जो है वो NHS है, और इसी तरह और बहुत सारी बड़ी प्राइवेट कंपनीज़ भी हो सकती हैं। अगर आप उन एरियाज़ में, मखसूस एरियाज़ में जहाँ पर जॉब की ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पे आप रीलोकेट करते हैं तो आपको 8,000 पाउंड यानी 30 लाख करीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको मिल सकते हैं, और जॉब्स भी डेफिनेटली आपको मिलेंगी। दूसरी अहम बात यह कि स्कॉटलैंड में जो अकोमोडेशन एक्सपेंस है, लिविंग एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग है, वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री। जैसे इंग्लैंड में काफ़ी एक्सपेंसिव है। कौन लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? तो जारी बात है कि यहाँ पर ये अच्छी बात ये है कि अगर आप अनस्किल्ड भी हैं यानी बहुत ज़्यादा स्किल नहीं है, और स्किल्ड, ये दोनों कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अनस्किल्ड में अगर आप कोई ले लें कि जैसे कोई किचन हेल्पर्स हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में। दूसरी वजह यह है कि यहाँ पे सर्दियों में थोड़ी सी सर्दी ज़्यादा होती है, तो लोग जो है वो रीलोकेट भी करते हैं, स्कॉटलैंड से दूसरे मुल्क के हिस्सों में चले जाते हैं, तो शॉर्टेज हो जाती है। आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है। मेरे पास भी एक स्कॉटिश वर्कर था, वो हैंडीमैन था मेरे होटल में, तो वहाँ पे वो सर्दियों में अक्सर हमारे पास आ जाता था मैनचेस्टर वाली साइड पे, और फिर काम करके तो जो है वो गर्मियों में वापस चला जाता था। तो इस तरह लोग अपनी रीलोकेशन करते हैं। और इसमें अप्लाई आपने कैसे करना है वो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिए। इन साइट्स पे आप जाके इनको डिटेल से पढ़िए। ज़ाहिर बात है हर शख्स हर इन जॉब्स के लिए एलिजिबल नहीं होगा। आपने अपनी एलिजिबिलिटी को देखना है, ख़ुद असेस करना है, या किसी प्रोफेशनल लॉयर से आपने कंसल्ट करना है, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप
आपकी जॉब एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है। यानी सारी बात है, आपको एक अच्छा प्रोफेशनल सीवी बनाना पड़ेगा, आपको उनकी जो जॉब डिमांड्स है उसको मीट करना पड़ेगा, तभी आपको जॉब मिलेगी। और जैसे ही आपको ये जॉब मिलती है तो बाज़ कंपनीज जो है वो आपकी टिकट का भी एक्सपेंस बेयर करती हैं, आपकी जो है वो रिहाइश और इस तरह की और बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं साथ साथ। जो एम्प्लॉयर होता है, बड़ा एम्प्लॉयर होता है, वो आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करता है। तो ये जहन में रखने वाली बात है, इसको अप्लाई कीजिए। इस तरह की बेशुमार ऑप्शंस आपके सामने आती रहेंगी, लेकिन स्पीड से टाइमली इन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इस चीज़ को आसानी से और टाइमली अवेल कर सकें। जैसे इंग्लैंड में अब केयर वर्कर वीज़ा जो है वो नेक्स्ट ईयर से बंद हो रहा है, डिपेंडेंट्स जो है वो नहीं आ सकते हैं उनके साथ। तो यहाँ पे अभी स्कॉटलैंड में ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो आप इसको जितना जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ज़ाहिर बात है बल्क में लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन जो भी लोग एलिजिबल हैं वो इस मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को अपनी फैमिली के साथ बेहतर बना सकते हैं।